हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैंने जो प्लानिंग बताया है उस प्लानिंग पे काम कर रहे होंगे। मैंने प्लानिंग क्या बताया है बच्चों? 70 में 70 लाने का प्लानिंग बचे हुए दिनों में। ठीक है बच्चे, 2 दिन के पहले ही मैंने इसको अपलोड किया था। अगर उस प्लानिंग पे आप काम कर रहे होंगे तो मेरी गारंटी है आप 70 में 70 नंबर ज़रूर लाएंगे बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले आप इसके मॉडल पेपर को देख लो कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम हिंदी का पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कई बार भी रखा है मॉडल पेपर, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आपको 2 खंड मिलेगा, खंड आ और बा। ठीक है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद खंड आ के बाद खंड बा आएगा, और खंड बा में जो फिक्स क्वेश्चन है जो मैं बता दे रहा हूँ वही क्वेश्चन का आंसर आप लिख के चले आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए, खंड बा में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, कक्षा 10 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना, वहाँ पर सभी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो को देखें, उस तरीके से तैयारी कराएं, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको अच्छे नंबर आने में बोर्ड के एग्ज़ाम कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर इस तरीके से सेकंड यहाँ पर मिलेगा, तो इसको देख लीजिएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पर पांचवा ये देखिए जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये 6 का। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बच्चों, मैंने जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय याद करने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप जो है वो 4 लोग का जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक है, मैंने क्या कहा था बच्चों? 4 लोग का जीवन परिचय याद कर लेना। किनका कहा था? मैंने कहा था, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद का, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतने 4 लोग का जीवन परिचय याद कर लो बच्चों। एक लोग का जीवन परिचय आएगा, आंख मूंद के एक लोग को उठाना और पूरा जीवन परिचय लिख के चले आना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों। कन्फर्म है, ये आएगा ही आए, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा 22 फरवरी को, तो आप बताएंगे हाँ सर आपने इसमें बताया था 4 लोग का 1 लोग का मिला है। ठीक है, और हमने उसको लिख के आया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो हाँ, और आपको बता दें कि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपका जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको बोर्ड के कॉपी में एग्जाम में कैसे लिखना है, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एकदम हूबहू वही जीवन परिचय लिखा ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैं अपने वीडियो में करा रखा हूँ जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का करा रखा हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना काम अगर आप चाहते हैं कि जीवन परिचय बेहतर तरीके से, कुछ मत भटकिए, मैं जो कह रहा हूँ वही करिए। 1 लोग का मिल जाएगा बच्चों, आप उसी को लिखाना। ठीक है, और किसी का भी मत याद करो। तो आज के इस वीडियो में मैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है इनका जीवन परिचय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। ठीक एकदम ऐसे ही करना बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, रेड पेन का प्रयोग मत करना, इसका काले पेन से कर लेना या स्केच से बना लेना, ये जो मैंने ये बनाया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये अच्छा लगने के लिए मैंने ये इस चीज़ को कर रखा है, बाकी आप लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा, काले नीले स्केच का पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी का अगर जीवन परिचय आता है तो आप कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, उसके बाद इनका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर ज़रूर ऐसे डालेंगे। संक्षिप्त परिचय डालने के बाद नाम, फिर जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। अगर आप संक्षिप्त परिचय लिख देते हैं तो आपके इस जीवन परिचय पे टीचर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देगा और आपको पूरा नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपने संक्षिप्त परिचय लिखा है, इसका मतलब टीचर को ये ज्ञान हो जाएगा, ये पता हो जाएगा कि बच्चे को आता है।
और अगर संक्षिप्त परिचय याद है तो आप इसी में से ही उठा के ये पूरी कहानी उनके बारे में लिख सकते हैं, और कुछ अलग नहीं लिखा गया। देखिए जीवन परिचय इस प्रकार से हमने लिखा है द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद और भी आगे देखें। इनके पिता का नाम श्री उमराव बख्शी तथा माता का नाम साहित्यानुरागिनी था। ऐसे ही परिवेश में इस लेखक का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा हुई, अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव इनके मन पर भी पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविता लिखने लगे। फिर देखें, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पश्चात यहाँ पर मैंने लिखा है उन्होंने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। कई वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन करने के उपरांत ये खैरागढ़ चले गए और शिक्षण कार्य करने लगे। शिक्षण कार्य का मतलब ये है बच्चों पढ़ाने लगे। ठीक है, इस तरीके से फिर और भी आगे देखेंगे। इस तरीके से देखो लिखा हमने सन 1971 में 77 वर्ष की आयु में यह साहित्यकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो 1971 में देखो वहाँ पर भी मैंने लिखा है संक्षिप्त परिचय में, तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रचनाएं यहाँ पे लिख देंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं। ये जीवन परिचय 3 नंबर लिखने के लिए आता है और ये 2 नंबर लिख देंगे, तभी 2 नंबर आपको मिलेगा। तो ये देखें रचनाएँ में बख्शी जी मनशील विद्वान प्रतिभा के धनी थे। काव्य संग्रह शतदल और अंशुदल, कहानी संग्रह अंजलि और झलमला, आलोचना विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श आदि। इस तरीके से इनका जो है रचना है। इस तरीके से बच्चों आलोचना हो गया। और चौथा नंबर में निबंध संग्रह, पंचपात्र, कुछ यात्री, प्रबंध, पारिजात, लघुकथा, झलमला, संपादन सरस्वती और छाया। इतना चीज़ अगर पूरा ऐसे से ही लिख देंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक देने पे कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। एग्जामिनर को 5 अंक देना ही पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। अब देखो इसी के आगे मैं एक और आपको जीवन परिचय बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देखिए बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय भी देख लीजिए। अगर आपको आता है, मैंने फिर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 4 लोग को जीवन परिचय में से किसी एक लोग का जीवन परिचय आ जाएगा और उन्हीं का जीवन परिचय आप 4 लोग को याद किए रहेंगे और एक लोग का जीवन परिचय आप चुप मार के लिख देना। ठीक है, और मत कुछ देखना। ठीक है बच्चों, तो जीवन परिचय देखने के लिए अगर किसी और का वीडियो देख रहे हैं तो मत देखना। जो मैं लिखवाया हूँ, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही लिख के चले आना बच्चों। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय सफल राजनीतिक, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय जरूर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसी को ही आप अपने कॉपी पे उतार लें, लिख के याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषि परिवारों में एक था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की डिग्री उत्तीर्ण की। सैदो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहवासन 28 फरवरी 1963 में हो गया। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। इनकी रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जीवन परिचय याद करेंगे और इसी तरीके से आप जीवन परिचय अपने बोर्ड की कॉपी में लिख के आएंगे और आपको
5 अंक पाने से कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अधिक नंबर बढ़ाने में मदद कर रहा है बच्चों। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी कर देना।